जय हिंद, वेलकम टू वाइजर एकेडमी। तो अपन लोग पढ़ने वाले हैं आज क्या भाई, पैराबोला, है ना भाई। पैराबोला। तो जैसा कि मैंने बताया कि पैराबोला में हमें काफी कुछ कम पढ़ना है क्योंकि एनडीए के सिलेबस में है ही लिमिटेड चीजें, है ना भाई। तो अपन को टेंजेंट तक जाना ही नहीं है यहाँ पर भी। जैसे कि सर्कल में मैंने थोड़ा बहुत टेंजेंट बता दिया था, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत टेंजेंट बताऊंगा, स्टार्टिंग वाला पोर्शन जो है, ठीक है ना। लेकिन वहां पे जो है क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तो पढ़ेंगे अपन। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं अपन लोग डेफिनेशन की, कि पैराबोला की डेफिनेशन है क्या। तो लिखेंगे इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट, इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट which is equidistant from a fixed point and a fixed line, ठीक है ना भाई। from a fixed point and a fixed line, ठीक है ना भाई। ये उस पॉइंट का लोकस है, पैराबोला एक्चुअल में उस पॉइंट का लोकस है जो कि एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स स्ट्रेट लाइन से, लाइन लिख दो या स्ट्रेट लाइन लिख दो एक ही बात है, इक्विडिस्टेंस है ना भाई। तो ये कहानी हो गई। जैसे कि मान लो अपन लोग अपने मन से ले लेते हैं कुछ, है ना भाई। तो इसमें क्या क्या कहानी होती है, जैसे कि अपन लोगों ने ले लिया कि जो है ये कोई पॉइंट पी है अपना, है ना भाई। ये फिक्स पॉइंट जो है वो अपन लोगों ने एस ले लिया और अपनी जो लाइन है, जो फिक्स लाइन, वो मैंने ये ले लिया, ठीक है ना भाई। मतलब ये कहानी हो गई। तो एस जो होता है, जो फिक्स पॉइंट होता है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, फोकस। जो हमारा फिक्स पॉइंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, है ना भाई। ये फोकस है पैराबोला का, जो फिक्स पॉइंट, इतना तो आपने 11th में पढ़ ही लिया होगा, है ना भाई। और जो फिक्स लाइन होती है वो हमारी क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स। ये फिक्स लाइन है हमारी, है ना, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। बस आपको ये दो बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी, है ना भाई। ये याद करने वाली चीज है, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो फिक्स लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे और फिक्स पॉइंट को अपन लोग क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। और यहाँ पे अगर यदि मैं इस पी पॉइंट, इस पॉइंट का लोकस की बात करें तो इसको एच कॉमा के लेंगे, यानी कि एस पी इक्वल टू में पीएम होता है ना भाई। एस पी इक्वल टू में क्या होता है, पीएम होता है, ये कह सकते हैं। एक्चुअल में अगर अपन इसको पूरे डिटेल में जाए, पूरे डिटेल में जाए, तो सभी कॉनिक्स के लिए एस पी इक्वल टू ईपीएम होता है। सभी कॉनिक के लिए क्या होता है, एस पी इक्वल टू पीएम। मतलब अपन कॉनिक की अगर डेफिनेशन की बात करें तो कॉनिक की डेफिनेशन ये है कि उस पॉइंट का लोकस है जिसकी एक फिक्स लाइन और एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का जो रेशियो है वो हमेशा फिक्स होता है। और उस फिक्स रेशियो का अपन लोग बोलते हैं ई, यानी कि इसेंट्रिसिटी। आगे चल के इसकी भी बात होने वाली है। ये सभी कॉनिक्स के लिए ट्रू है। कॉनिक्स में क्या क्या जाता है, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, है ना भाई। तो अगर कॉनिक की डेफिनेशन की बात करें तो ये उस पॉइंट का लोकस है कॉनिक जिसकी एक फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का जो रेशियो आएगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना भाई। ये उसकी डेफिनेशन हो जाएगी। और ई आएगा तो ई क्या होती है, एसेंट्रिसिटी। तो पैराबोला के लिए जो ई होता है वो 1 हो जाता है। अपन क्या बोलते हैं, फॉर पैराबोला ई जो इक्वल टू होता है वो 1 होता है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये सारी चीजें, है ना भाई। फॉर पैराबोला ई इक्वल टू 1, ये पैराबोला में एसेंट्रिसिटी 1 हो जाती है, इसलिए इसकी डेफिनेशन ये हो जाती है। लेकिन कॉनिक की जो डेफिनेशन है वो क्या है, फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से जो रेशियो होगा, डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और उस कांस्टेंट रेशियो को अपन लोग क्या बोलते हैं, एसेंट्रिसिटी, है ना भाई। ये पूरी थ्योरी होती है कंप्लीट। तो मैंने इसको शॉर्ट में निपटाया है कि पैराबोला के लिए जो ई होता है वो 1 होता है ना भाई। ज्यादा लिखना नहीं है अपने को, क्योंकि चैप्टर में अपन ज्यादा घसीटेंगे नहीं। एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने वाला है ना भाई, यहाँ से। लेकिन छोटा सा भी चैप्टर है इसलिए पढ़ना बनता है भाई। क्यों छोड़े हम फालतू में एक क्वेश्चन, जब छोटा सा ही चैप्टर है तो, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ये पूरी थ्योरी हो गई। अब कुछ स्टैंडर्ड पैराबोला होते हैं तो उनके बारे में अपन लोग थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं, है ना भाई। क्योंकि हमारे एग्जाम में जो है वो स्टैंडर्ड पैराबोला और फिक्स पैराबोला, ये दो चीजें आने वाली है। क्वेश्चन इन्हीं से ही आएंगे, मोस्टली चांसेस यही है, ठीक है ना। चलो इसको रफ कर देता हूं मैं, है ना। ये लिखना जरूर, पैराबोला के लिए एसेंट्रिसिटी 1 होती है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे ध्यान रखना ये वाली बात, ठीक है। अब देखेंगे अपन लोग कुछ स्टैंडर्ड पैराबोला के बारे में, है ना भाई। तो स्टैंडर्ड पैराबोला हमारे कौन कौन से हैं, देखते हैं। स्टैंडर्ड पैराबोला 4 होते हैं टोटल मिला के स्टैंडर्ड पैराबोला, है ना भाई। फर्स्ट पैराबोला देखते हैं अपन लोग, जो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax निकलता है ना, वो क्या होता है, ठीक है ना। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax।
तो ये आपका फिक्स पैराबोला है, स्टैंडर्ड पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, जो कि मतलब जो है y एक्सिस के राइट हैंड साइड में बनता है, वो सिमेट्रिक होता है x एक्सिस के। देखो y की पावर a1 है, मतलब आपका ग्राफ 100% x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, ये आप याद कर लो, चबली पैराबोला हो या कुछ और हो, इलिप्स हो, हाई पैराबोला हो, सर्कल हो, कुछ भी हो, जिनकी पावर a1, y की पावर a1 तो x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, और अगर x की पावर a1 तो y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, और अगर दोनों की पावर a1 तो दोनों एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। ये आपको ध्यान में रखना है ताकि आप ग्राफ इजीली बना पाए, है ना भाई। तो y स्क्वायर है इसलिए x एक्सिस के सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब ये है कि जितना ऊपर उतना नीचे, x एक्सिस के सिमेट्रिक है तो, और y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा तो जितना इधर उतना ही उधर बनेगा। तो फिलहाल ये y की पावर a1 है तो x एक्सिस के सिमेट्रिक हुआ, इसीलिए जितना ऊपर उतना नीचे इसका ग्राफ बन रहा है। अब इसमें कुछ चीजें होती है, जैसे कि इसका जो फोकस होता है वो a,0, जिसको अपन फिक्स पॉइंट बोलते हैं, ये फिक्स पॉइंट हो गया अपना। और जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, x इक्वल टू में माइनस है ना भाई। मतलब यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, a होगी, और यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो भी a होगी। इसका मतलब ये है कि जो डायरेक्ट्रिक्स होती है ना, ये डायरेक्ट्रिक्स पैराबोला की एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट करता है, ये वाला पॉइंट, और जो फोकस होता है यानी कि जो फिक्स पॉइंट होता है वो, इन दोनों का मिड पॉइंट आपका पैराबोला का वर्टेक्स होने वाला है। तो चलो इनके बारे में अपन लोग बाद में बात करेंगे, अभी अपन लोग प्रूव कर लेते हैं कि अगर मेरा फिक्स पॉइंट a,0 रहा, और मेरी जो डायरेक्ट्रिक्स है यानी कि जो फिक्स लाइन है वो x इक्वल टू माइनस ए रही, तो पैराबोला की इक्वेशन यही बननी चाहिए। तो क्यों बननी चाहिए वो अपन लोग देख लेते हैं, है ना भाई। मैं यहाँ पे p ले लेता हूँ h k, प्रूव कर रहा हूँ कि मैं यही पैराबोला की इक्वेशन बनेगी। तो एफ पी इक्वल टू में पीएम, देखो डायग्राम थोड़ा सा गलत बनता है इसलिए देखो आपको लग नहीं रहा होगा कि एफ पी और पीएम सेम है, थोड़ा सा ये छोटा लग रहा है, थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो डजंट मैटर। तो मैं आपको प्रूफ करवा रहा हूं कि अगर फिक्स पॉइंट a,0 हो और डायरेक्ट्रिक्स यानी कि फिक्स लाइन x इक्वल टू माइनस ए हो, तो पैराबोला यही कैसे आएगा। तो ये अपन प्रूफ कर लेते हैं, बस एक में प्रूफ कर लेते हैं, बाकी में प्रूफ करेंगे नहीं अपन, है ना। थोड़ा फास्ट ही चलेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि जो हमें पढ़ना है वो काफी सिंपल सी चीज है ना, बहुत ज्यादा सिंपल है। मतलब यहाँ पे आप नंबर जो है बिल्कुल आराम से ला पाएंगे, बस वो बात अलग है कि एक ही क्वेश्चन आना है ना। तो देखें तो अपन लोग लिखेंगे यहाँ पे, इफ फिक्स पॉइंट s a,0 and fixed line is x इक्वल टू माइनस ए लिख दो या x प्लस ए इक्वल टू 0 लिख दो, एक ही बात है, देन इक्वेशन ऑफ पैराबोला कितना होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होगा। तो इसका प्रूफ कर लेते हैं अपन लोग, है ना भाई। तो इसका प्रूफ देखें ये आया क्या, तो प्रूफ देखेंगे। तो अपन लोग क्या करेंगे, जनरली अभी वाला डायग्राम आपको बनाना नहीं है, ध्यान रखना है ना, ये बस मैंने समझा दिया, डायग्राम अपन आगे चल के बनाएंगे सारे के सारे। तो जैसे कि अपन लोग ये ले लेते हैं s a,0, और फिक्स लाइन मैंने ये ले ली, है ना, जो कि x प्लस ए इक्वल टू 0 लिख दो या x इक्वल टू माइनस लिख दो, एक ही बात है। और p मैं कहीं पे भी ले लेता हूँ, ये रहा अपना p, तो p कितना अपना h k रहेगा ऑलवेज, तो एफ पी इक्वल टू में pm, है ना भाई। तो चलो देखते हैं अपन लोग, तो एफ पी इक्वल टू pm कर देंगे। तो यहाँ पे आपको एफ पी कैसे निकालना है, इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे एफ पी में। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो अंडर रूट में h माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी कि के स्क्वायर। और पीएम कैसे निकालोगे, पॉइंट पी से लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो भाई। तो कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x की प्लेस में कितना रख देंगे h, और a तो ऑलरेडी है ही, और मॉडुलस में क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, और अंडर रूट में x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट है नहीं है, मतलब 0 रहा होगा, है ना भाई। अंडर रूट खत्म करने के लिए मैं करने वाला हूँ स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, और इसमें फॉर्मूला ओपन कर देंगे तो h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ah और प्लस k स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर होगा तो फॉर्मूला लगेगा h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ah, है ना भाई। और अपॉन में अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 का स्क्वायर करने का कोई मतलब नहीं है फिर अगेन दोबारा, है ना भाई। तो h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर से h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दोनों निपट गए दोनों, है ना भाई। तो अपन को मिला के स्क्वायर, और ये माइनस 2ah उधर जाके प्लस था, तो 2ah और 2ah मिलकर हो जाएगा कितना, 4ah। अब यहाँ पे अपन लोग क्या करते हैं, h और k को रिप्लेस कर देते हैं x और y से, तो k को y से रिप्लेस करेंगे और h को काय से x से। तो आप देख सकते हैं ये आपकी जो पैराबोला की इक्वेशन बनी वो बनी y स्क्वायर इक्वल टू में 4ax, और जैसा कि मैंने थ्योरी में बोला भी था, है ना भाई। तो बस आप इतना लिखेंगे, ये वाली चीज अभी बचा के रखो, है ना, ठीक है, फटाफट लिख डालो। और लिख लिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लिखा रहने दो, मिटाना मत फिर, लिख लिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है,
ये लिख लिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब ये लिखना ही है अपने को, है ना। तो किसी ने अगर पहले लिख लिया तो लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखें, तो यहाँ पे आपको एक चीज का बात ध्यान में, एक चीज ध्यान में रखनी है कि ए की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, है ना। ये चीज भी ध्यान में रखना कि ए जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जो ए होता है वो होता है माउथ ऑफ पैराबोला। ए जितना बड़ा उसका माउथ उतना बड़ा। ए जो होता है वो माउथ को रिप्रेजेंट करेगा, ए जितना बड़ा उसका माउथ उतना बड़ा। ए जितना बड़ा, पैराबोला का माउथ उतना बड़ा। माउथ यानी कि ये देखो है ना, आ करके देखो ये माउथ बना है कि नहीं। तो जितना ए की वैल्यू बड़ी होगी माउथ उतना खुलेगा, मतलब उतना फैल के आएगा अपना पैराबोला, है ना भाई। तो ए जितना बड़ा पैराबोला उतना बड़ा, ठीक है कि नहीं, मतलब उसका माउथ उतना बड़ा, उतना खुल के आएगा ये, ठीक। चलो आगे देखते हैं अपन लोग। अब यहाँ पर क्या हो जाता है ना कि कई बार अपन को कंपैरिजन करना हो जाता है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x या वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x में डायग्राम कैसा बनेगा। तो ये जब आप लोग ट्वेल्थ में जब एरिया अंडर द कर्व पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये चीजें देखने को मिलेगी, है ना भाई। तो इसलिए माउथ ऑफ पैराबोला भी मैंने यहीं पे बता दिया कि क्या होता है, ठीक है। बस अब आपको इतनी थ्योरी में क्या क्या ध्यान में रखना है कि जो फिक्स पॉइंट है वो फोकस है ना भाई। और जो जो आपकी फिक्स लाइन है वो डायरेक्ट्रिक्स है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखना। फिक्स पॉइंट फोकस है और फिक्स लाइन क्या आपकी डायरेक्ट्रिक्स है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। बस अब अपन लोग बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे अब अपने को ये देखना है कि डिफरेंट डिफरेंट जो है वो पैराबोला के डायग्राम कैसे होते हैं, ये अपन लोगों को देखना है, ठीक है ना भाई। तो अलग अलग केसेस में पैराबोला के जो डायग्राम होंगे वो कैसे होंगे, ये वाली बात अपन लोगों को करनी है। तो देखें, तो सबसे पहले अपन लोग बात करेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के डायग्राम की, है ना भाई। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का डायग्राम मैंने बता ही दिया, जो कि किसके सिमेट्रिक हो, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, क्योंकि y की पावर a1 यानी उल्टी, उल्टी मतलब x के सिमेट्रिक करना है ना भाई। और फिक्स पॉइंट हमारा a, 0 रहेगा और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इक्वल टू माइनस a रहेगी। अब कैसे रहेगी ये आपको समझना है, याद नहीं करना, इसको समझना है ना भाई। आपको ये ध्यान रखना है सबसे पहली चीज, जो x के इंटू में जो भी होता है उसको आप 4a से कंपेयर करके a की वैल्यू निकाल लोगे, हर क्वेश्चन में यही करना है अपने को। और जितना वर्टेक्स से जो डिस्टेंस होगी ना f की, और उतनी डिस्टेंस से पीछे की तरफ डायरेक्ट्रिक्स बनती है वर्टेक्स से। वर्टेक्स होता है पैराबोला का, आगे चल के मैं इसकी डेफिनेशन भी लिखवाने वाला हूँ। जितना वर्टेक्स से f होगा इधर, उतना ही वर्टेक्स से उतनी दूरी पर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बनेगी आपकी ऐसी, जो कि एक्सेस के परपेंडिकुलर होती है हमेशा। ये जो एक्सेस जाती है ना, ये एक्सेस है पैराबोला की, इसके परपेंडिकुलर जाएगी डायरेक्ट्रिक्स हमेशा, ये ध्यान में रखना है। कुछ चीजें स्टैंडर्ड है यहाँ पे, है ना, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात। तो ये ए एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो ए उतना ही एक्स एक्सिस की कितनी डायरेक्शन में जाएगा भाई, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। तो ये पीछे जा रहा है नेगेटिव में, इसलिए इसकी इक्वेशन जो है ये एक्स, ये किसके पैरेलल है, ये वाली लाइन, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन होती क्या है, एक्स इक्वल टू कांस्टेंट, और फिलहाल कितना कांस्टेंट, ए, कितना कांस्टेंट ए, और नेगेटिव डायरेक्शन में इसलिए माइनस ए ले लेंगे। तो इसलिए इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, एक्स इक्वल टू में माइनस ए, ठीक है ना। ये वाली बात समझ में आ गई, ये फर्स्ट डायग्राम हो गया। अब सेकंड डायग्राम, जैसे कि मान लो आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax बनाना है, तो ये किधर बनेगा भाई, ये ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा अपना, इस तरीके का। फोकस यानी कि फिक्स पॉइंट हमेशा इधर होगा, जो कि होगा इस बार देखो स्मॉल ए होगा यहाँ से यहाँ तक, और कहाँ पे, नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए माइनस ए कोमा 0। और आपकी जो डायरेक्ट्रिक्स होने वाली है वो स्मॉल ए इस तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाएगी, यानी कि ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है। तो इस बार जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बनेगी आपकी, वो कैसी बनेगी भाई, स्मॉल ए पॉजिटिव में आ रही है तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बन जाएगी आपकी एक्स इक्वल टू में ए, क्योंकि पॉजिटिव में जा रही है इसलिए एक्स इक्वल टू प्लस ए। और वाई एक्सिस की पैरेलल लाइन की इक्वेशन आपको पता ही है कि एक्स इक्वल टू ए होती है ना भाई। तो चलो और देख लेते हैं। थर्ड जो अपना स्टैंडर्ड वाला पैराबोला होता है वो कौन सा होता है, देखें। इनके प्रूफ नहीं करा रहा हूं, मैंने एक करा दिया, आपको समझ में आ गया होगा कि इनके प्रूफ करने कैसे, है ना भाई। चलो नेक्स्ट देखें, थर्ड। जो थर्ड डायग्राम होगा वो अपना क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इस बार क्या हो गया भाई, एक्स स्क्वायर आ गया, इट मींस कि वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होने वाला है ना भाई। ये किसके सिमेट्रिक होने वाला है, वाई एक्सिस के, क्योंकि एक्स की पावर a1 है। तो ये पॉजिटिव है तो अपवर्ड में जाएगा और नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड में जाएगा,
ठीक है ना भाई। अब इस बार जो फोकस होगा इस पे, यानी कि जो फिक्स पॉइंट होगा वो हो जाएगा अपना 0,a, और जो डायरेक्ट्रिक्स है मैंने बताया कि जितनी डिस्टेंस ये है, ये स्मॉल ए है, तो ये भी स्मॉल ए पीछे ही बनेगा नीचे की तरफ, लेकिन ये वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। और एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू ए, तो ये y इक्वल टू कितनी हो जाएगी, -a, क्योंकि नेगेटिव में गया। ठीक है ना। और लास्ट डायग्राम है अपना फोर्थ, जो कि कितना होगा भाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, जो कि नेगेटिव है, तो ये डाउनवर्ड में बनने वाला है, यानी कि समथिंग लाइक दिस, है ना भाई। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0,-a होगा, क्योंकि y एक्सिस के नेगेटिव में जा रहा हूं। और जो आपकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बनेगी, ये स्मॉल a है, तो ये भी क्या होगा, स्मॉल a ही होगा। और जो x एक्सिस के y एक्सिस, हाँ x एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू a, और a पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए प्लस का a ले लेंगे अपन लोग यहाँ पे। ठीक है ना भाई। तो मैंने आपको मेन थ्योरी बता दी। चलो अब कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। थ्योरी ध्यान रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे थ्योरी, तो आपको ये पूरे डायग्राम आना बहुत जरूरी है ना। अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है बताना, आज तो सिर्फ देखो फर्स्ट लेक्चर में सिर्फ थ्योरी हो पाई, है ना। ठीक है, सेकंड लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस होंगे थोड़े बहुत, है ना। कल जाके चैप्टर अपन लोग मोस्टली खत्म कर लेंगे, थोड़ा बहुत रह भी गया तो एक आध लेक्चर हो सकता है और लगे। ठीक है ना। इलिप्स और हाइपरबोला में मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा पढ़ाने में। तो देखिए नेक्स्ट, क्योंकि पैराबोला हल्का सा बड़ा होता है बाकी दोनों चैप्टर। हाँ तो देखिए नेक्स्ट, स्टैंडर्ड टर्म्स। स्टैंडर्ड टर्म्स, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे अपन लोग स्टैंडर्ड टर्म्स में क्या क्या है। सबसे पहले अपन लोग देखेंगे यहाँ पे एक्सिस, फर्स्ट एक्सिस, पैराबोला की जो एक्सिस है वो क्या होती है, तो देखें भाई, इट इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स एंड पासिंग थ्रू फोकस। इट इज अ लाइन perpendicular to directrix and passing through focus। ठीक है ना। जैसे कि आपने y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का डायग्राम बनाया है ना भाई, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फोकस है आपका और ये डायरेक्ट्रिक्स है। तो पैराबोला की एक्सिस ये, तो आप खुद देख लो ये किसके परपेंडिकुलर है, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर गई है कि नहीं, ये डायरेक्ट्रिक्स है इसके परपेंडिकुलर होगी, और किससे पास होगी, फोकस से पास होगी, है ना। अब डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर तो ये वाली लाइन भी होती है ना, लेकिन ये थोड़ी ना एक्सिस होगी। जो फोकस से जाएगी ना जो लाइन, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होगी और साथ में फोकस से जाएगी, वही हमारी क्या होगी, पैराबोला की एक्सिस होगी, यानी कि ये हमारी पैराबोला की एक्सिस है। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में हमारी जो पैराबोला की एक्सिस है वो x एक्सिस है। तो अगर वो ये पूछ ले के बताओ पैराबोला की एक्सिस की इक्वेशन क्या है, तो x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है भाई, y इक्वल टू 0 होती है ना भाई। तो ये सब आपको पता है, तो सिंपल सी चीजें होती है ना। चलो अपन लोग सेकंड चीज पे आते हैं। सेकंड, तो सेकंड क्या है भाई, वर्टेक्स। सेकंड क्या है हमारा, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या होता है, इट इज अ intersection point of एक्सिस एंड पैराबोला। एक्सिस कौन सी, पैराबोला की एक्सिस। मैं एक्सिस बोल रहा हूं मतलब पैराबोला की एक्सिस बोल रहा हूं ना, एक्सिस एंड पैराबोला। एक्सिस मतलब पैराबोला की एक्सिस, है ना भाई। जैसे आप इसी वाले डायग्राम में देख सकते हो कि आपकी जो पैराबोला की एक्सिस है वो ये जा रही है इस वाले में, है ना भाई, क्योंकि डायरेक्ट इसके परपेंडिकुलर फोकस से पास होने वाली लाइन यही है, और पैराबोला ये जा रहा है आपका। तो पैराबोला और एक्सिस कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाले पॉइंट पे, तो ये आपका वर्टेक्स हो जाएगा। ठीक है ना भाई। और वर्टेक्स फिलहाल स्टैंडर्ड पैराबोला में ओरिजिन होता है। स्टैंडर्ड पैराबोला जो अपन लोगों ने चारों के चारों पढ़े, इनमें क्या होता है, ओरिजिन होता है। अपन आगे चल के और देखने वाले हैं, अच्छे से एक डायग्राम बनाएंगे अपन बड़ा वाला, उसमें सारी चीजें लिखेंगे और वही डायग्राम मेन होगा आगे चलते, है ना। चलो भाई अगली चीज है, वर्टेक्स के बाद में अपन लोग लिखेंगे इसी थर्ड पॉइंट, डबल ऑर्डिनेट। थर्ड पॉइंट है अपना डबल ऑर्डिनेट, है ना भाई, डबल ऑर्डिनेट। तो डबल ऑर्डिनेट में अपन लोग क्या लिखेंगे, इट इज अ लाइन
पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स एंड इंटरसेक्टिंग दी पैराबोला एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, है ना भाई। इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, इट इज अ लाइन पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स and intersect the parabola at two distinct points. ठीक है ना भाई, ये इसकी थ्योरी होगी। तो देखो, तो डबल ऑर्डिनेट को मैं आपको थोड़ा डायग्राम से समझा देता हूं। जैसे कि अपना ये पैराबोला है वही y स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाला है ना भाई। अपनी जो डायरेक्ट्रिक्स है वही है, तो हमारी जो डबल ऑर्डिनेट है वो डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल तो है, लेकिन वो किस तरीके से पैरेलल है, उसने बोला कि वो पैराबोला को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए। नहीं तो ऐसे तो भाई डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल वाली लाइन इधर भी हो सकती है, लेकिन क्या वो पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं। तो भाई डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल हो, लेकिन पैराबोला को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, जैसे कि ये देखो कर रही है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो इसको बोलेंगे हम डबल ऑर्डिनेट। ना कि इधर आप कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हो या इधर लाइन ड्रॉ कर रहे हो जो पैराबोला को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, तो वो चीज जो है ना, वो चीज जो है वो पैराबोला की डायरेक्ट डबल ऑर्डिनेट नहीं होंगी, ये ध्यान रखना है आपको। तो पैराबोला को इंटरसेक्ट करना चाहिए और साथ में पैरेलल भी होना चाहिए डायरेक्ट्रिक्स के, तो उसको अपन बोलेंगे डबल ऑर्डिनेट, है ना भाई। तो समझ में आ गया होगा सब लोगों को डायग्राम से। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो अपना है लेटस रेक्टम। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो अपना क्या है भाई, फोर्थ वाला लेटस रेक्टम, जिसको मैं शॉर्ट में LR लिख देता हूँ, तो लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम क्या है, ये भी डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल लाइन है और इसको भी अपन डबल ऑर्डिनेट कह सकते हैं, है ना भाई। ये भी डबल ऑर्डिनेट ही होती है, लेकिन ये फिक्स डबल ऑर्डिनेट होती है जो कि फोकस से ही पास होगी। ये किससे पास होगी? हमेशा फोकस से। तो अपन लोग लिख देंगे भाई इट इज अ लाइन, या इट इज अ डबल ऑर्डिनेट लिख देता हूँ। इट इज अ डबल ऑर्डिनेट ऐसे ही लिख देता हूँ मैं, अपने हिसाब से लैंग्वेज चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। इट इज अ डबल ऑर्डिनेट विच पासेस थ्रू फोकस, विच पासेस थ्रू फोकस, ठीक है ना भाई। तो ये ऐसी डबल ऑर्डिनेट है जो फोकस से ही पास होती है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। और जो लेटस रेक्टम की हमारी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है भाई, 4a होती है ना भाई। तो ये भी अपन लोग लिख ही देते हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। नेक्स्ट लाइन से एरो बना के लिख देना, लेंथ ऑफ LR जो होती है हमारी वो कितनी होती है, 4a। और जो एंड ऑफ लेटस रेक्टम होते हैं, एंड ऑफ लेटस रेक्टम, नेक्स्ट लाइन से ये भी लिख देते हैं अपन लोग। ये मैं सब डायग्राम में प्रूफ करके बताऊंगा कैसी चीजें याद नहीं है ना। तो एंड ऑफ लेटस रेक्टम जो होते हैं वो होते हैं a कॉमा प्लस माइनस 2a, कौन से वाले में, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में, है ना भाई। सबके हिसाब से अलग अलग बदलते चले जाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो a कॉमा प्लस माइनस 2a, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में होते हैं ये। अब x y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax में बदल जाएंगे, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay में और बदल जाएंगे। तो ये चीज जो है ना ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये वाली चीज पैराबोला के हिसाब से बदलती है, ठीक है ना भाई। ऊपर वाली चीज फिक्स है, ऑलवेज 4 ही रहेगी, चाहे कोई सा भी डायग्राम क्यों ना हो। तो ये जो मैंने लिखे हैं ये वाले एंड ऑफ लेटस रेक्टम, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिखे, ये आपको याद नहीं करने, ये अपने आप डायग्राम से निकल आते हैं, ये आप कभी भी याद ना करें, मैं आपसे यही बोलूंगा। आपको ऊपर वाली चीज याद करनी है, चाहो तो इस चीज को हटा दो, ठीक है ना भाई। ये याद नहीं करना है, कहने का मतलब ये है वो, लेकिन सही लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने इसलिए हटा दिया ताकि आप याद ना कर लें, ठीक है। आपकी मर्जी, आपको लिखना हो तो लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। तो ये सारी कहानियां हो गई, है ना भाई। तो बस ये मेन मेन चीजें थी। अब अपन लोग बनाते हैं डायग्राम, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना भाई। ठीक है, तो जिन जिन चीजों को मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उनको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो बस ये जो थ्योरी पढ़ी अपन लोगों ने, ये सब जो लिखा, ये आपको पता होना चाहिए। और ऊपर से जो मैंने कुछ बातें बोली कि ये जो इंपॉर्टेंट है बस आपको इतना इतना ध्यान में रखना है, तो वो बातें ध्यान में रखो। और डायग्राम तो बिल्कुल भाई आपको आने ही आने चाहिए, बिना डायग्राम के अपन लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। नहीं तो अगर यदि अपन लोग जो 12th वाला पोर्शन बनेंगे ना, उसमें देखना आप लोग पैराबोला भरा हुआ है। 12th में जो अपन को पढ़ना है ना, एरिया अंडर द कर्व,
तो उसमें पैराबोला एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 हो जाती है ना पैराबोला में, है ना। डेफिनेशन करवा दो सर। हाँ डेफिनेशन तो मैंने लिखवा तो दिया था वो। एसेंट्रिसिटी क्या होती है, ये रेशियो होता है किसका, वो उस फिक्स मतलब जिस पॉइंट का अपन को लोकस निकालना है ना, उससे फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वो एसेंट्रिसिटी होती है। लिखवा तो दिया था मैंने, पर लिखवाया नहीं था, मैंने बोल दिया था। वो इतनी काम की चीज है नहीं अपने उसमें, है ना भाई। ठीक है, चलो अब अपन लोग बात करते हैं डायग्राम की। तो डायग्राम की बात करते हैं, एक बड़ा सा पैराबोला बनाएंगे सब लोग, है ना भाई। जितना आपके एक पेज में आ सके उतना बड़ा पैराबोला बनाए, ताकि आपके पास में सारी चीजें जाए। ठीक है ना भाई। ये मैंने एक बड़ा सा पैराबोला बना दिया यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे एक फोकस ले लेते हैं जो कि a,0 है ना भाई। यहाँ पे अपन लोग जितनी डिस्टेंस पे लिया उतनी पीछे डिस्टेंस पे अपन लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि हमारी क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स। ये डायरेक्ट्रिक्स होगी, जिसकी इक्वेशन फिलहाल ये जो मैंने डायग्राम बनाया है y² = 4ax का मैं डायग्राम बना रहा हूँ, वैसे ये अकेला बता दूंगा मैं, है ना भाई। तो इसमें जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी वो होगी x = -है। फोकस आपको दिख ही रहा है, ये जो चीज होती है फोकस होता है, जिसको अपन फिक्स पॉइंट भी बोलते हैं, है ना। ये जो फोकस से जो परपेंडिकुलर लाइन जाती है, या ये कह सकते हो कि डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल वाली जो लाइन जाती है, ये होता है हमारा LR। ठीक है ना भाई, LR की टोटल डिस्टेंस 4a होती है ना। LR की टोटल डिस्टेंस 4a होती है, तो ये आधे आधे में बढ़ जाती है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होती है, 2a, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितनी होती है, 2a होती है। ठीक है ना। इसकी वजह से ये वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस a है जो आपकी दिख रही है, और ये वाला जो पॉइंट होता है ये कितना होता है, वर्टेक्स। और स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए जो वर्टेक्स होता है वो ओरिजिन पे होता है, इसलिए इसको 0,0 लिख देते हैं। ये a है तो ये भी a होगा, ये तो मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ, है ना भाई। अब एंड ऑफ लेटस रेक्टम जो होते हैं वो ये होते हैं, लेटस रेक्टम के एंड ये दोनों होते हैं, इनको बोलते हैं अपन लोग एंड ऑफ लेटस रेक्टम। तो एक्स एक्सिस पे a चल रहा है और y एक्सिस पे कितना चल रहा है, 2a, इसलिए a,2a हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं। और इस वाले एंड ऑफ लेटस रेक्टम की बात करें तो एक्स एक्सिस पे तो a है, लेकिन y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में गया, इसलिए a,-2a। तो ये आपके एंड ऑफ लेटस रेक्टम हो जाएंगे, है ना भाई। तो बस यही मेन कहानियां थी, है ना। डबल ऑर्डिनेट की थ्योरी तो यही है कि डबल ऑर्डिनेट जो है, आप लेटस रेक्टम को भी डबल ऑर्डिनेट ही कहते हैं, लेकिन वो फोकस से ही जाती है, लेकिन डबल ऑर्डिनेट इधर से भी जा सकता है कहीं और से, जैसे ये भी डबल ऑर्डिनेट हो सकता है। तो मैं और चीजें खींच ही नहीं रहा हूँ डायग्राम में, नहीं तो आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि सर कुछ ज्यादा ही हो गया। ठीक है ना, बस इतना सफिशियंट है। अब इसके अंदर एक दो चीजें और है, अपन लोग इस वाले पॉइंट को जो बोलते हैं, जो ये वर्टेक्स से या फोकस से कह दो, अपन फोकस से जो डायरेक्ट्रिक्स पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, फोकस से बोल सकते हैं अपन लोग। फोकस से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वो ये वाला पॉइंट होगा, और इस पॉइंट को अपन बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बोल दो, सिंपल सी बात है। ये डायरेक्ट्रिक्स का फुट भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये डायरेक्ट्रिक्स का क्या है, फुट है। ठीक है कि नहीं, तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा ये। ठीक, तो बस यही पूरी थ्योरी है, बस इतनी सी बातें आप लोगों को डायग्राम में ध्यान में रखनी है, बस बाकी सारी चीजें तो, है ना, आप पढ़ा भी दो चल जाएगा, है ना। हाँ, एक चीज और, एक्सिस की इक्वेशन और लिखना चाहो तो लिख लो, ये पैराबोला की एक्सिस होती है ना। तो पैराबोला की एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y=0। ये और आप लिख सकते हो, बस और कुछ होता नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये पूरी थ्योरी होगी हमारी कंप्लीट। अब अपन को क्या करने हैं भाई, क्वेश्चन, है ना। तो टाइम देख लेता हूँ, टाइम हो तो अपन अभी कर लेंगे क्वेश्चन, नहीं तो फिर अगले लेक्चर में करते हैं। सर 5 मिनट है सर। है, चलो ठीक है, एक दो क्वेश्चन तो निपटा ही सकते हैं अपन। तो देखें, तो क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला फर्स्ट है, whose vertex is 1,2 and directrix is
x प्लस वाई इक्वल टू 7, है ना भाई। तो आपको क्या क्या चीजें दे दी, वर्टेक्स दे दी और क्या दे दी, डायरेक्ट्रिक्स दे दी। अब एक बात सब लोग ध्यान से सुनो, अगर आपको डायरेक्ट्रिक्स स्टैंडर्ड वाली नहीं लग रही, स्टैंडर्ड वाली मीन्स व्हाट, x इक्वल टू ए या x इक्वल टू माइनस ए या y इक्वल टू ए या y इक्वल टू माइनस ए, ये होती है स्टैंडर्ड वाली डायरेक्ट्रिक्स जो कि x एक्सिस या y एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। अगर आपको ऐसी डायरेक्ट्रिक्स नहीं लग रही, ये डायरेक्ट्रिक्स तो कुछ और ही है, ये तो तिरछी लाइन जा रही है, x एक्सिस या y एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो पहले से ही नोट डाल के लिख देना भाई, जब डायरेक्ट्रिक्स आपकी x एक्सिस या y एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो ऑलवेज यूज SP इक्वल टू PN, ये कसम खा के रख लो सबसे पहले आप लोग, है ना भाई, ठीक है ना। अगर आपकी डायरेक्ट्रिक्स जो है वो x एक्सिस या y एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो आपको क्या यूज करना है, SP इक्वल टू PM यूज करना है, नोट डाल के लिख दो। और अगर x एक्सिस या y एक्सिस के पैरेलल है तो फिर मैं बताऊंगा वो वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, है ना भाई, वो जल्दी हो जाते हैं सॉल्व। तो फिलहाल तो नहीं है ये, तो मैं SP इक्वल टू PM पे जाऊंगा, है ना भाई। ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये आपका फिक्स पॉइंट हो गया जो कि 1,2 है, जिसको अपन फोकस बोलते हैं। अच्छा सॉरी, वर्टेक्स दिया हुआ है अपने को, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स अपन लोग ये ले लेते हैं 1,2 और फोकस उसके जस्ट उतना ही पीछे बनेगा, है ना भाई। तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जरा ध्यान से। तो वर्टेक्स दिया है तो पैराबोला अपना इस तरीके से बन रहा होगा, और ये फोकस है, तो फोकस तो अपन को दिया ही नहीं है, तो पहले आपको फोकस निकालना पड़ेगा। तो कैसे आप फोकस निकालोगे, ध्यान से सुने। पहले मैं 1,2 से, है ना भाई, लाइन पे फोटो परपेंडिकुलर निकाल लेता हूं, जो कि ये वाला पॉइंट है 1,2, यानी कि वर्टेक्स से मैं इस पे क्या निकाल लूंगा भाई, फोटो परपेंडिकुलर, यानी कि ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। फिर मैं इन दोनों के मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दूंगा जो कि वर्टेक्स होगा, क्योंकि जितनी ये डिस्टेंस होता है उतनी ये डिस्टेंस होता है, तो उससे मुझे जाके फोकस मिलेगा, है ना भाई। तो पहले तो अपन लोग एक काम करते हैं, क्या निकाल लेते हैं, ये वाला पॉइंट जो कि फोटो परपेंडिकुलर होता है। तो किसी पॉइंट से अपन लोग लाइन पे फोटो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, अगर याद हो, वो फॉर्मूला क्या था, x माइनस x1 अपॉन में a इक्वल टू में y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू में माइनस ए स्क्वायर, सॉरी ये जो पॉइंट है ना x1 y1 अपन उठा के लाइन में रख देते हैं, यानी कि x1 प्लस by1 और प्लस कितना c और अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, याद है कि भूल गए। ये मैंने आपको पढ़ाया था फोटो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला, और इमेज भी बताया तो उसमें -2 आता था, समझ में आया कि नहीं आया। मैं 1,2 से पहले फोटो परपेंडिकुलर निकालूंगा, उससे मैं फोकस निकालूंगा, क्योंकि बिना फोकस के आप SP इक्वल टू PM लगा ही नहीं सकते भाई, पहले फोकस के पीछे भागना पड़ेगा। क्वेश्चन टफ है, सिंपल वाले क्वेश्चन है ही नहीं है भाई, यहाँ पे सिंपल वाले आपके एग्जाम में आएंगे हालांकि, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ी सी टफ ही करा रहा हूँ ताकि आपको सिंपल वाले और ज्यादा सिंपल लगे, है ना भाई। तो चलो देखें, तो x माइनस x1, तो ये आपका x1 y1 है, जिस पॉइंट से आप फोटो परपेंडिकुलर निकाल रहे हो वो आपका x1 y1 है। तो x माइनस x1 यानी कि 1 अपॉन में a कौन होता है, x का कोएफिशिएंट यानी कि 1 है, इक्वल टू y माइनस y1 कितना है आपका 2 है, और अपॉन में b कौन होता है, y का कोएफिशिएंट, इक्वल टू माइनस ये जो पॉइंट है ना 1,2 उठा के लाइन में रख दो, तो x की प्लेस में 1, y की प्लेस में 2 और 7 इधर आगे माइनस का 7 और अपॉन में a स्क्वायर